नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में और लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी राजस्थान साहित्य के बारे में। जो राजस्थान का साहित्य है उसकी दो शैलियां हैं, एक तो है डिंगल और एक है अपनी पिंगल। डिंगल की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में प्रयोग में ली जाती है और चारण जाति का इस पर प्रभाव रहा है। पिंगल की बात करें पूर्वी राजस्थान में प्रयोग में ली जाती है और भाट जाति का इस पर प्रभाव रहा है। फिर अपन ने जो राजस्थान का साहित्य है उसको तीन भागों में बांटा था, प्राचीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक साहित्य। जो प्राचीन साहित्य है इसे वीर गाथाओं का साहित्य भी कहते हैं और इसमें बात करें तो 13 से लेकर 16वीं सदी का जो साहित्य रहा है उसको कहते हैं अपन प्राचीन काल का साहित्य, और 13 से पहले का जो साहित्य है वो भी प्राचीन काल का साहित्य में भी आता है। मध्यकालीन का साहित्य 16 से लेकर 18वीं सदी का जो बीच का साहित्य है उसको कहते हैं अपन मध्यकालीन साहित्य, और इसे साहित्यकारों का साहित्य भी कहा जाता है। फिर बात करें 18वीं सदी से लेकर जो वर्तमान समय का है उसको कहते हैं अपन आधुनिक साहित्य, और इसे इतिहासकारों का साहित्य भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो राजस्थानी भाषा है अपनी, तो राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना कौन सी थी, तो प्रथम रचना कौन सी थी, तो प्रथम रचना थी अपनी बातेश्वर बाहुबली गौर, और इसके रचनाकार कौन थे, तो वो थे व्रजसेन सूरी। किसने की थी, व्रजसेन सूरी। हम और आगे बात करें कि जो कहानियां बहुत सारी है लेकिन जो राजस्थानी भाषा है अपनी इसकी प्रथम कहानी कौन सी है, तो प्रथम कहानी कौन सी थी, विश्रांत प्रवास। और विश्रांत प्रवास के रचयिता कौन है, तो ये थे शिवचंद भारतीय। कौन थे, शिवचंद भारतीय, जिसको रचयिता किसने की थी, शिवचंद भारतीय ने। जो शिवचंद भारतीय है इन्होंने राजस्थानी भाषा में प्रथम उपन्यास लिखा था कनक सुंदरी, और प्रथम नाटक की बात करें तो वो है केसर विलास। जो राजस्थानी भाषा के प्रथम नाटक, उपन्यास और कहानी तीनों एक ही व्यक्ति के द्वारा रचित है और वो है शिवचंद भारतीय के द्वारा। यहाँ तक की अपन ने चर्चा की। इसके अलावा अपन ने चर्चा की थी कि जो कौन कौन से ग्रंथ है और उसके रचनाकार कौन है और उस ग्रंथ में अपन को किस प्रकार की जानकारी मिलती है उसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। कि थोड़े से और अपने बात की अपन ने पृथ्वीराज विजय, तो किसने लिखा था, जयानक भट्ट ने। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद्र बरदाई ने। ऐसे ही ललित विग्रहराज, तो वो लिखा था अपन को सोमदेव ने। बिसल देव रासो नरपति नल्ला ने लिखा था। ऐसे ही छत्रपति रासो और मानचित्र रासो, कायम खां रासो, सुजान सिंह रासो, इन आदि की अपन विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं और इनमें किस प्रकार की अपन को जानकारी उपलब्ध है उनकी भी अपन चर्चा कर चुके हैं। इसी चरण में अपन आगे बात करें तो एक है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश किसने लिखा है, ओसिया मोर्जी ने। किसने लिखा है, ओसिया मोर्जी ने। पाबू प्रकाश के अलावा बात करें अपन सत्यार्थ प्रकाश की, तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, तो दयानंद सरस्वती ने। किसने लिखा है, दयानंद सरस्वती ने। तो आप नोट करो, एक तो है पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश, एक दो छोटे छोटे से उनको लिख लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड की। ओसिया मोर्जी, इनमें कुछ याद नहीं रखना है, केवल इसके रचयिताकार कौन है ये याद रखना है अपन को। एक है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, तो ये लिखा है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती कौन है, दयानंद सरस्वती। इसके अलावा बात करें अपन, एक है संगत रासो, संगत रासो। और जो संगत रासो है, संगत रासो किसने लिखा, तो गिरधर ओसिया है। गिरधर ओसिया के द्वारा रचित कौन सा, तो वो है संगत रासो। इसके अलावा हम और बात करें छोटे से, एक है राणो रासो, राणो रासो। और जो राणो रासो है, राणो रासो किसने लिखा है, तो दयाल दास ने। किसके द्वारा लिखा है, दयाल दास के द्वारा रचित है। इसके अलावा और बात करें अपन तो एक है राज प्रकाश, राज प्रकाश। और राज प्रकाश किसने रचित किया है, तो किशोर दास ने। किशोर दास के द्वारा रचित किया गया है। ये बात होती है अपने छोटे छोटे से, केवल इनके नाम याद रखने। पाबू प्रकाश ओसिया मोर्जी ने लिखा, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा। इसके अलावा संगत रासो गिरधर ओसिया ने लिखा है, राणो रासो दयाल दास ने लिखा है, और राज प्रकाश किशोर दास के द्वारा रचित है। अब हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, कब हुआ,
तो 1782 ईस्वी में। कब हुआ है? 1782 में। और इनकी पत्नी थी जूलिया क्लटरबर्ग। कौन थी? जूलिया क्लटरबर्ग। और जो कर्नल जेम्स टोड है, इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक और घोड़े वाला बाबा, क्योंकि इन्होंने पूरे राजस्थान में घोड़े से घूम घूम कर पूरे इतिहास की जानकारी इकट्ठा कर ली थी। और इन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी। इनकी अपन 2-3 पुस्तकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जैसे द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें अपने राजपुताने के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। इनकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले अपन जो कर्नल जेम्स टोड है, इनकी बात करें। कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ? तो 1782 ईस्वी में इंग्लैंड में। और इंग्लैंड की भी कौन सी सिटी में हुआ? तो लिंगवंटन, लिंगवंटन सिटी, इंग्लैंड। और कब हुआ? तो मार्च 1782 1782 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और इनकी पत्नी की बात करें अपन, पत्नी, तो पत्नी कौन थी? तो पत्नी थी जूलिया क्लटरबर्ग। पत्नी कौन है? तो वो है जूलिया क्लटरबर्ग। ये निवासी कहाँ के थे? तो निवासी तो थे स्कॉटलैंड के। जन्म चाहे इनका वहां हुआ इंग्लैंड में, लेकिन निवास कहाँ करते थे? तो ये स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में। और बात करें इनके मृत्यु की, तो मृत्यु हुई थी लंदन में। मृत्यु तो ये हुई थी 1835 ईस्वी में। कब हुई थी? 1835 में। और लंदन में हुई। कहां पर हुई? लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके उपनामों की अपन चर्चा करें। उपनाम, तो उपनाम में अपन को एक तो मिलता है राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास के जनक। और इनको किस नाम से जानते हैं? तो घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा भी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। अब हम, ये तो बात होती है इनके। और इनकी बात करें कि ये राजस्थान में कब आए थे, तो राजस्थान में आए थे लगभग 1817-18वीं ईस्वी के पास राजस्थान में आए थे। और पीए के रूप में आए। पीए बोले तो पॉलिटिकल एजेंट में। और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह। कौन थे? मेवाड़ के शासक भीम सिंह। हम बात करें कर्नल जेम्स टोड, या ऐसे लिखे, ये राजस्थान, इसे लिखे राजस्थान में 1817-18 ईस्वी में पीए के रूप में आए। और पीए बोले तो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में राजस्थान में आए थे। कब आए? तो 1817-18वीं ईस्वी के आसपास आए थे। और मेवाड़ के शासक कौन थे? तो भीम सिंह थे। आगे हम इनके जो पुस्तकें हैं उनके बारे में, या ग्रंथ है उनके बारे में अपन बात करें, तो एक तो पुस्तक है इनकी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका प्रकाशन 1829 में हुआ था। कब हुआ? तो 1829 में उसका प्रकाशन हुआ, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजपुताने के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? राजपुताने के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा मानमोरी शिलालेख की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक से मिलती है। और इसी पुस्तक में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, इसे तो थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली, और जो दिवेर का युद्ध हुआ है उसे मेवाड़ का मैराथन बताया गया है। क्या कहा गया है? कि ये मेवाड़ का मैराथन है। इसके अलावा जो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज पुस्तक है, ये अंग्रेजी में लिखी गई है। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो जीएच ओझा, पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। तो आप नोट करो इनकी पुस्तक के बारे में।
The annals and antiquities of राजस्थान। द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसकी अपन बात करें प्रकाशन की, प्रकाशन तो प्रकाशन कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इस किताब को एक नाम और है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का एक नाम और है। अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम या उपनाम की बात कर लेते हैं, तो वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक को किसको, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक को किस नाम से जानते हैं? तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। बात करें राजपुताने के लिए, राजपुताने, एक मिनट दोस्तों, राजपुताने के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग, कौन से शब्द का प्रयोग? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग भी कहाँ मिलता है अपन को? तो राजपुताने के लिए तो वो मिलता है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में मिलता है। इसके अलावा हमने चर्चा की मानमोरी शिलालेख की जानकारी। कौन सी शिलालेख की? मानमोरी शिलालेख की जानकारी। शिलालेख की जानकारी किसे मिलती है? तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक से मिलती है। इसके अलावा हमने बात की इस पुस्तक में, इस पुस्तक में जो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली, क्या कहा गया है? मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। क्या कहा गया है? मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। मानमोरी शिलालेख की जानकारी हो गई। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, उसको कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपली। और जो दिवेर का युद्ध हुआ है उसको कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। ये जानकारी अपन को कहाँ से मिल रही है? तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ पुस्तक, जो किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड ने। और बात करें इसकी आगे अपन, तो ये पुस्तक किसमें? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अंग्रेजी में लिखित है। किसमें लिखित है? अंग्रेजी में। बात करें इसके हिंदी अनुवाद की, हिंदी अनुवाद तो हिंदी अनुवाद किया था पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने, जिसे क्या कहते हैं अपन? जीएच ओझा के नाम से भी जाना जाता है। यह बात होती है अपने द एनाल्स एंड
एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक की। आगे इसकी पुस्तक की बात करें अपन, दूसरी पुस्तक कौन सी है, तो वो है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। कौन से भारत की यात्रा? पश्चिमी भारत की यात्रा। ये पुस्तक लिखी है कर्नल जेम्स टोड ने। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो इनकी मृत्यु के बाद 4 साल बाद इनकी जो पत्नी है जूलिया क्लटरबर्ग ने इसका प्रकाशन किया है। कब? तो 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में प्रकाशित किसने की है? तो पत्नी जूलिया क्लटरबर्ग। कौन है? तो पत्नी थी जूलिया क्लटरबर्ग ने इसका प्रकाशन किया है। किसका? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक का। आगे हम बात करें इसकी आगे की जो पुस्तक है उसके बारे में, तो वो है हिस्ट्री ऑफ द राजपूत ट्रेवल्स। हिस्ट्री ऑफ द राजपूत ट्रेवल्स। हिस्ट्री ऑफ द राजपूत ट्रेवल्स। और इस पुस्तक में जो राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। कौन सी जातियों से हुई है? विदेशी जातियों से। राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई। यह सिद्धांत भी किसमें मिलता है अपन को? तो हिस्ट्री ऑफ द राजपूत ट्रेवल्स पुस्तक में मिलता है। और कौन विदेशी जाति कौन सी है? तो एक तो है सीथियन जाति। कौन सी है? सीथियन जाति से उत्पत्ति मानी गई है। राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों एक तो है सीथियन विदेशी जातियों से हुई नहीं बताई। किस विदेशी जातियों से बताई है? कौन सी पुस्तक में बताई है? तो हिस्ट्री ऑफ द राजपूत ट्रेवल्स में बताई गई है। ये बात होती है अपने कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड के बारे में अपन ने क्या देखा कि जो कर्नल जेम्स टोड है उनका जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कब हुआ? तो मार्च 1782 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। पत्नी जूलिया क्लटरबर्ग निवास कहाँ करते थे? स्कॉटलैंड में। मृत्यु कब हो जाती है इनकी? 1835 में। और ये राजस्थान में कब आए थे? तो 1817 में। कब आए थे राजस्थान में? 1817 ईस्वी में। 17-18 के आसपास राजस्थान आए थे। और इनकी मृत्यु हो रही है 1835 ईस्वी में। इनको क्या बोलते हैं? राजस्थान इतिहास का जनक और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपन ने बात की थी जो इनकी पुस्तकों के बारे में, तो एक तो है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें अपन को राजपुताने के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। और 1829 में इसका प्रकाशन हुआ है। और इसमें क्या है? मानमोरी शिलालेख की जानकारी। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहते हैं? तो मेवाड़ की थर्मोपली। और मेवाड़ का मैराथन किसको कहते हैं? तो दिवेर के युद्ध को कहते हैं। और ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो जीएच ओझा, पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। इसके अलावा अपन ने चर्चा की थी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो कि इनकी पत्नी के द्वारा प्रकाशित की गई है। कब? इनकी मृत्यु के 4 साल के बाद, तो 1839 ईस्वी में प्रकाशित है। अगली अपन ने बात की थी हिस्ट्री ऑफ द राजपूत ट्रेवल्स, जो कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है कि इनकी उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई गई। कौन सी पुस्तक में? तो हिस्ट्री ऑफ द राजपूत ट्रेवल्स में। आगे हम बात करते हैं नए इतिहासकार की, वो है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण या मिसल,
जिनका जन्म हरना गांव बूंदी में हुआ है। कहाँ हुआ है? हरना गांव बूंदी में हुआ है। और इनको राम सिंह हाडा के दरबारी कवि थे। किनके? तो बूंदी के शासक राम सिंह हाडा के दरबारी कवि थे। और इन्हें एक उपाधि दी गई है वीर रसावर की। कौन सी? वीर रसावर की इनको उपाधि दी गई। और जो राजस्थान के राज्य कवि हैं वो भी कौन है? तो वो है सूर्यमल मिश्रण। बात कर रहे हैं अपन सूर्यमल मिश्रण के बारे में। सूर्यमल मिश्रण या इन्हीं को कहते हैं मिसल। क्या कहते हैं? सूर्यमल मिश्रण या मिसल के नाम से जाना जाता है। जन्म की बात करें तो जन्म तो हुआ है हरना गांव बूंदी में। हरना गांव बूंदी में। और बूंदी शासक इनके जो अपने ग्रंथ है उनकी अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। और इनके प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर हो गया, वीर सतसई हो गया। जो कि वीर सतसई है जो 1857 की क्रांति पर लिखा गया है। और ये 1857 की क्रांति के समकालीन कौन थे? तो वो थे सूर्यमल मिश्रण, राम सिंह के दरबारी कवि। राम सिंह के दरबारी कवि। और इनको वीर रसावर की उपाधि प्रदान की गई थी। वीर रसावर की उपाधि प्रदान। इसके अलावा राजस्थान के राज्य कवि, राजस्थान के राज्य कवि कौन है? तो वो भी कौन है? वो है सूर्यमल मिश्रण, जिनको राजस्थान के राज्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें कि ये जो 1857 की क्रांति के समकालीन थे। कब की क्रांति? समकालीन। और इन्होंने 1857 की क्रांति पर पूरी एक ग्रंथ या पूरी पुस्तक लिख दी है। कौन सी? वीर सतसई। हम बात करते हैं इनकी प्रमुख ग्रंथ के बारे में। तो प्रमुख ग्रंथ रहा है एक तो वंश भास्कर। कौन सा? वंश भास्कर और वीर सतसई। वंश भास्कर में क्या है कि जो बूंदी के शासक है ना उनका इतिहास मिलता है। किनका? बूंदी के शासक का। और ये पिंगल भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो पिंगल भाषा में लिखा गया है। बात करें इनके प्रमुख ग्रंथ, और प्रमुख ग्रंथ में अपन बात करें वंश भास्कर। तो वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो वो है सूर्यमल मिश्रण। और इसमें अपन को बूंदी के इतिहास की जानकारी मिलती है। बूंदी के इतिहास की जानकारी। बूंदी इतिहास की जानकारी किसमें मिलती है? तो वो मिलती है वंश भास्कर में मिलती है। किस शैली में? तो ये पिंगल, पूर्वी राजस्थान में है तो पिंगल शैली में। इसके और अपन बात करें आगे तो ग्रंथ कौन सा है? तो वो है वीर सतसई। वीर सतसई। और वीर सतसई किसके ऊपर लिखी गई है? तो 1857 की क्रांति पर लिखी। और जो वीर सतसई है इसमें सूर्यमल मिश्रण ने 700 दोहे लिखने का प्रण लिया था। लेकिन इनकी 287 या 288 दोहे पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो वीर सतसई है इसको पूरा किसने किया? तो नाथू सिंह ने किसने किया है? तो नाथू सिंह ने इसको पूरा किया है।
इसे लिखो 700, 287 दोहे लिखे। और पूरा किसने किया है? पूरा किया था नाथू सिंह ने। नाथू सिंह नामक व्यक्ति ने इसको पूरा किया था। किसे? तो वीर सतसई को पूरा किया था। इसके अलावा और अपन इनके जो सूर्यमल मिश्रण है, इनके ग्रंथों की अपन बात करें तो इनके प्रमुख ग्रंथों में आते हैं धातु रूपावली हो गई, राम रंजाट हो गया, सती रासों की अपन बात कर चुके हैं, छंदोमुक्त हो गया। तो अपन बात करें राम रंजाट, तो राम रंजाट तो क्या, जो ये छोटी उम्र में थे ना तब लिख दिया था राम रंजाट। राम रंजाट के अलावा धातु रूपावली, धातु रूपावली, धातु रूपावली, और बात करें अपन तो छंदोमुख, ये इनके प्रमुख ग्रंथों में आते हैं। कौन कौन से? वंश भास्कर, वीर सतसई और राम रंजाट, धातु रूपावली, छंदोमुख, ये आदि इसके। और जिसकी अपन एक पहले बात कर चुके सती रासो, कौन से के बारे में? सती रासो की अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। यह बात होती है अपने सूर्यमल मिश्रण की। इसके अलावा हम बात करें तो आगे अपने जो साहित्यकार हैं या इतिहासकार हैं उनकी अपन बात करें तो वो है कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। जो कहाँ के निवासी थे कन्हैयालाल सेठिया? तो वो थे सुजानगढ़ चूरू में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ? तो 1919 में। कब हुआ? 1919 में। और 2008 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 2008 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो कन्हैयालाल सेठिया हैं इन्हें राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया, और इनका जन्म हुआ सुजानगढ़, सुजानगढ़ पड़ता है चूरू में, चूरू। कब हुआ? तो 1919 ईस्वी। बात करें इनके मृत्यु, तो मृत्यु हुई थी 2008 में। और जन्म कब हुआ? 1919 में। और जो कन्हैयालाल सेठिया हैं इनको राजस्थानी भाषा का राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। और इनके अपन प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो प्रमुख ग्रंथों में पित्तल और पातल, कौन सा है? पित्तल और पातल, धरती, दोरारी, ये इसके प्रमुख ग्रंथों में आएंगे। पित्तल पातल किस पर लिखा गया है? तो पित्तल तो है पृथ्वीराज राठौड़ पर। किस पर? पृथ्वीराज राठौड़। और पातल है वो है महाराणा प्रताप पर लिखा है। ग्रंथ की बात करें ग्रंथ, तो ग्रंथ में हो जाएगा पित्तल, पातल। पित्तल तो कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। और पातल कौन है? महाराणा प्रताप। इसके अलावा बात करें अपन धरती, दोरारी, कौन सा ग्रंथ लिखा है? धरती दोरारी। इसके अलावा रमणीय हो गया, जमीन रो धणीकूण, लीलटास, अग्निवाणी, शबद, ये आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। लीलटास,
और लीलटास के लिए इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा बात करें अपन अग्निवाणी, तो अग्निवाणी के लिए इनको जेल में डाल दिया था और इन पर आरोप लगाए और जेल में डाल दिया। किसके लिए? अग्निवाणी के लिए। इसके अलावा बात करें सबद, कौन सा? सबद। इसके अलावा जो कन्हैयालाल सेठिया है, सबद के अलावा बात करें वनफूल, वनफूल। और जो वनफूल है ये कन्हैयालाल सेठिया की प्रथम रचना थी। कौन सी? वनफूल, प्रथम रचना। किसकी है प्रथम रचना? तो ये है कन्हैयालाल सेठिया की प्रथम रचना। कौन सी है? तो वो है अपनी वनफूल। इसके अलावा हम बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया, इसके अलावा तो आगे के जो साहित्यकार है वो है अपने केसरी सिंह बारट। और केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ? तो शाहपुरा भिलवाड़ा में। कहाँ हुआ है? शाहपुरा के भी देवपुरा गांव में इनका जन्म हुआ है। और जो केसरी सिंह बारट है, इनका पूरा परिवार मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। महान क्रांतिकारियों में बात करें तो इनका भाई तो था जोरावर सिंह और एक इनका पुत्र था। एक तो जोरावर सिंह और इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट। कौन था? प्रताप सिंह बारट, जो कि मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं केसरी सिंह बारट की। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट नहीं, बहारट, केसरी सिंह बहारट। और इनके जन्म की बात करें तो जन्म तो हुआ है देवपुरा, शाहपुरा भिलवाड़ा, BHL मतलब भिलवाड़ा। भिलवाड़ा। और बात करें जो केसरी सिंह बारट है, इनके पूरे परिवार ने मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी। और इनके अपन बात करें इनका भाई की, क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी तो इनका एक था जोरावर सिंह, जो इनका भाई था। भाई का नाम है तो जोरावर सिंह, जोरावर सिंह बारट। और एक इनका पुत्र था प्रताप सिंह, प्रताप सिंह बारट। ये तो क्या था? पुत्र, और यह था इनका भाई, जो कि क्रांतिकारी थे। और बात करें इनके अलावा जो केसरी सिंह बारट है, ये केसरी सिंह बारट किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे महाराणा फतेह सिंह के दरबारी कवि। किसके थे? तो फतेह सिंह के दरबारी कवि थे। और इन्होंने, जो फतेह सिंह है, वो दिल्ली दरबार लगा था, उस समय दिल्ली जा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था चेतावनीरा चुमटिया। कौन सी? चेतावनीरा चुमटिया नामक पुस्तक लिखी। और जो चेतावनीरा चुमटिया है, वो एक व्यक्ति था राव गोपाल सिंह खरवा, उसके द्वारा जो फतेह सिंह थे इनको दी थी। और वो दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। पुस्तक की बात करें इनके, या ग्रंथ की बात करें, तो ग्रंथ कौन से? तो ग्रंथ तो है चेतावनीरा चुमटिया।
चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया। और जो चेतावनी रा चुंगटिया है, इसमें क्या है कि जो फतेह सिंह है, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, उनको रोकने के लिए जो केसरी सिंह बारट है, इन्होंने राव गोपाल खरवा के द्वारा ये पुस्तक इनको दी थी। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए फतेह रोकने के लिए भेंट की या इनको दी थी। किनको? फतेह सिंह जी को दी थी। आगे के इसके बात करें तो रूठी रानी कौन सा, इनका ग्रंथ कौन सा है? रूठी रानी। दुर्गादास चरित्र कौन सा है? दुर्गादास चरित्र। इसके अलावा बात करें दुर्गादास चरित्र के अलावा तो प्रताप चरित्र, ये सभी इनके प्रमुख ग्रंथों में आते हैं। चेतावनी रा चुंगटिया रूठी रानी का, और दुर्गादास का चरित्र, और प्रताप का चरित्र। साथियों, ये बात होती आज की क्लास में अपन ने क्या क्या देखा कि एक तो अपन ने बात की थी कर्नल जेम्स टोड के बारे में, सूर्यमल मिश्रण के बारे में, और सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ कौन से थे? वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट और छंदोमुख, धातु रूपावली, ये आदि इनके ग्रंथ थे। फिर अपन ने बात की कन्हैयालाल सेठिया के बारे में, तो सेठिया साहब ने जन्म कहाँ हुआ था? सुजानगढ़ चूरू, और इनको जो राजस्थानी भाषा है उसका भीष्म पितामह कहा जाता है। किसका? तो राजस्थानी भाषा का इनको भीष्म पितामह कहा जाता है। और इनकी बात करें जो कन्हैयालाल सेठिया है, इनको वर्ष 2002 में, कब? 2004 में पद्मश्री, एक मिनट साथियों, 2004 में पद्मश्री, और 2012 में, कब? 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो राजस्थान रत्न पुरस्कार कब दिया गया है? तो 2012 में दिया गया है। और जो पद्मश्री है वो कब दिया था? तो 2004 में इनको पद्मश्री दिया था। राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह इनकी प्रमुख ग्रंथ कौन से? तो वो है पीतल पातल, धरती दोरारी, लीलटास, अग्निवीणा, सबद, वनफूल जो इनकी प्रथम रचना है, निर्ग्रंथ, ये आदि इनके प्रमुख ग्रंथों में आते हैं। इसके अलावा अपन ने चर्चा की थी केसरी सिंह बारट की, जिनका जन्म कहाँ हुआ? तो देवपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। और जो केसरी सिंह बारट है, इनके पूरे परिवार ने मातृभूमि के लिए, रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी थी। इनका भाई है जोरावर सिंह और बेटा है प्रताप सिंह। और फिर इनके ग्रंथों की बात करें, चेतावनी रा चुंगटिया, और ये जो केसरी सिंह बारट है, ये फतेह सिंह के दरबारी कवि थे। और फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार में जा रहे थे तो उनको रोकने के लिए चेतावनी रा चुंगटिया नामक पुस्तक उनको दी थी। किसके द्वारा दिलाई? तो वो दिलाई थी राव गोपाल सिंह खरवा के द्वारा। और फिर ये जो फतेह सिंह है, ये दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र और प्रताप चरित्र। साथियों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन इसी के साथ, राजस्थान साहित्य के साथ, जो बचे हुए अपने और ग्रंथ हैं और जो इतिहासकार हैं उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं,
और जय हिंद क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।